नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत की अंतरिक्ष यात्रा की कहानी एक ऐसी गाथा है जिसमें संघर्ष, जिज्ञासा, मेहनत और अडिग संकल्प की खुशबू बसी है। जब 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम की नींव रखी गई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यह संस्था दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष शक्तियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। 1969 में इसरो के गठन से लेकर 2023 में चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता तक का सफर जैसे जैसे आगे बढ़ा, भारत ने दुनिया को यह साबित कर दिया कि सीमित संसाधन भी असीमित सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। और अब इसी गौरवशाली यात्रा का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, जो है चंद्रयान 4 और मंगलयान 2। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो ने अपने अगले चंद्र मिशन की योजना बनाई है, चंद्रयान 4। लेकिन यह मिशन सिर्फ चांद पर उतरने भर का नहीं होगा। इस बार लक्ष्य है सैंपल रिटर्न मिशन, यानी चांद से मिट्टी और पत्थर के नमूने लाकर धरती पर लाना। आप सोचिए दोस्तों, करोड़ों किलोमीटर दूर जाकर किसी दूसरे खगोलीय पिंड से कुछ उठाकर लाना और उसे अपनी लैब में रखना, यह सुनने में जितना रोमांचक है, असलियत में उतना ही कठिन भी है। इस तकनीक को अब तक सिर्फ अमेरिका और रूस ने सफलतापूर्वक किया है। अगर भारत इसे कर लेता है तो यह इतिहास का एक और सुनहरा पन्ना होगा। तो दोस्तों, इस मिशन में 3 बड़े हिस्से होंगे। पहला होगा लॉन्च एंड लैंडिंग, GSLV Mk3 या उसके अपग्रेडेड वर्जन के जरिए लैंडर को, रोवर को चांद तक भेजा जाएगा। दूसरा है सैंपल कलेक्शन, रोवर चांद की सतह पर घूमेगा, मिट्टी और चट्टानों के नमूने इकट्ठा करेगा और उन्हें एक विशेष कंटेनर में सुरक्षित करेगा। फिर तीसरा है इसमें रिटर्न फेज, लैंडर से एक छोटा एनसेंट मॉड्यूल उड़ान भरकर चांद की कक्षा में जाएगा, वहां ऑर्बिटर से जुड़ेगा और फिर धरती की ओर लौटेगा। यह मिशन तकनीकी चुनौती नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अद्वितीय होगा। वैज्ञानिक इन नमूनों का विश्लेषण कर यह पता लगा सकेंगे कि चांद की सतह पर कौन कौन से खनिज मौजूद हैं, उसकी भूगर्भीय संरचना कैसी है और अरबों साल पहले वहां कौन से प्राकृतिक घटनाक्रम हुए थे। अब इसमें जो दूसरा मिशन होगा हमारा मंगलयान 2, लाल ग्रह की नई कहानियां। मंगलयान 1 ने 2014 में जब सिर्फ 450 करोड़ की लागत में मंगल की कक्षा में प्रवेश किया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। नासा से लेकर यूरोपियन स्पेस एजेंसी तक ने माना कि इसरो ने मिनिमम बजट और मैक्सिमम इम्पैक्ट का जादू दिखा दिया। और अब मंगलयान 2 इस जादू को नए स्तर पर ले जाने वाला है। मंगलयान 2 में सिर्फ ऑर्बिटर ही नहीं होगा, बल्कि एक लैंडर और मिनी रोवर भेजने की संभावना भी है। यह रोवर मंगल की सतह पर उतरकर वहां की मिट्टी, बर्फ और वायुमंडल का अध्ययन करेगा। इस मिशन के मुख्य उद्देश्य होंगे मंगल के ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ की मौजूदगी की पुष्टि करना। दूसरा, सतह पर मौजूदा खनिजों का पता लगाना। तीसरा, प्राचीन नदी, घाटियों और झीलों की अवशेषों की जांच करना। चौथा, संभावित सूक्ष्म जीवन के संकेत खोजना। मंगलयान 2 को इस बार और भी उन्नत कैमरे, थर्मल सेंसर और हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर से लैस किया जाएगा। संचार के लिए डीप स्पेस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे 22 करोड़ किलोमीटर दूर से डाटा सीधे भारत के ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचेगा। बट दोस्तों, अब बात आती है कि इसमें जो हमारी टेक्निकल चुनौतियां होंगी और क्या तैयारियां हैं। तो दोस्तों, हमारे ये जो 2 मिशन है, चंद्रयान 4 और मंगलयान 2, सिर्फ वैज्ञानिक जिज्ञासा का नतीजा नहीं है, बल्कि इनसे जुड़ी तकनीकी चुनौतियां भी बेहद कठिन होती हैं। जैसे
पहला है नेविगेशन और प्रीसीजन लैंडिंग। लैंडर को बिल्कुल सही जगह पर उतारना होगा ताकि वह अपने मिशन के उद्देश्यों को पूरा कर सके। दूसरा है सैंपल स्टोरेज। चंद्रमा की मिट्टी को ऐसे कंटेनर में रखना होगा जिससे उसका कोई भी तत्व खराब ना हो। तीसरा है लॉन्ग ड्यूरेशन कम्युनिकेशन। मंगल मिशन के लिए 20 मिनट तक का सिग्नल डिले का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए स्वचालित सिस्टम बेहद सटीक होना चाहिए। अब बात आती है भारत की स्पेस स्ट्रेटजी और ग्लोबल पोजीशनिंग की। इन मशीनों का महत्व सिर्फ वैज्ञानिक खोज तक सीमित नहीं है। जैसे स्पेस इकोनॉमी, भविष्य में चांद और मंगल पर माइनिंग यानी खनन की संभावना है और यह मिशन भारत को इस क्षेत्र में शुरुआती बढ़त दिला सकता है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। नासा, ईएसए और जैक्सा जैसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ साझेदारी से भारत की वैश्विक साख और मजबूत होगी। तीसरा है इसमें टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर। इन प्रोजेक्ट से विकसित तकनीकें अन्य उद्योगों में भी इस्तेमाल होंगी, जैसे रोबोटिक्स, एआई और एडवांस मटेरियल्स। जब चंद्रयान 4 अपनी लंबी यात्रा पूरी कर चांद की मिट्टी और पत्थर लेकर लौटेगा तो वह सिर्फ वैज्ञानिक डाटा नहीं लाएगा, बल्कि वह लाएगा हर भारतीय के सपनों का एक टुकड़ा। और जब मंगलयान 2 लाल ग्रह की सतह से तस्वीर भेजेगा तो ये तस्वीरें सिर्फ मंगल ग्रह की नहीं होंगी, ये तस्वीरें होंगी भारत के आत्मविश्वास, जिज्ञासा और साहस की। इसरो का यह अगला बड़ा कदम हमें यह सिखाता है कि सीमित साधनों के बावजूद अगर हौसला और दृष्टिकोण बड़ा हो तो ब्रह्मांड भी हमारी पहुंच से बाहर नहीं है। आने वाले सालों में जब बच्चे अपने स्कूल में इन मिशनों के बारे में पढ़ेंगे तो वे सिर्फ तारीखें और आंकड़े याद नहीं रखेंगे, वो याद रखेंगे कि कैसे एक देश ने सपनों की उड़ान दी और तारों को छू लिया। तो दोस्तों, आप लोगों को यह सब देखकर और सुनकर कैसा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोस्तों दोबारा आपको एक नए अपडेट और एक नई लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।